निम्नलिखित प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। अब इसमें पहला प्रश्न, इसमें क्या है, निम्न संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये पहले में है 722, फिर ये है 5778, इसी में है 363, इसमें 625। तो इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जिस संख्या में इकाई का स्थान 2, 2, 3, 2, 3, 8 ये इकाई स्थान पर होते हैं, वह संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, इसलिए 625 पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी कि इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा 625, क्योंकि जिस संख्या की इकाई का स्थान 2, 3, 8 ये होता है, वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, इसलिए इसमें 625 आ जाएगा। अगले में क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। इनमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो इनमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, इनमें पहले में देखो, इसमें इकाई का स्थान 7 है, ए में इस इकाई का स्थान 7 है, और जो ये बी है, बी में क्या है, बी में देखो, बी में इसमें जो शून्य है उनकी संख्या विषम है, 1, 2, 3, क्योंकि 3 है इसमें बी में, तो शून्य की संख्या विषम है, इसमें विषम है। और सी में क्या है, सी में है शून्य की संख्या सम है इसमें, और डी में शून्य की संख्या विषम है, इसलिए ये ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, इसलिए इसमें सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 7 था, उसमें शून्य की संख्या विषम थी, और डी में शून्य की संख्या विषम थी, लेकिन सी में शून्य की संख्या सम है और 36 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। अगले में क्या है, नीचे दी हुई 4 संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, इनमें देखते हैं अब हम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। पूर्ण वर्ग संख्या इनमें कौन सी है, इसमें भी देखो जो ऊपर प्रश्न बताए थे उनकी भांति है। इसमें ए में देखो, इसमें शून्य की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य की संख्या इसमें, यानी कि शून्य की संख्या इसमें सम है, यही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि बी में इकाई का अंक 8 है, इसलिए गलत है, बी में इकाई का अंक 8 गलत है। इस डी में इकाई का अंक 7 है, इसलिए गलत है। और सी में जो इकाई का अंक है वह जो शून्य है विषम संख्या में है, इसलिए इसमें ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये में शून्य है उनका वे सम संख्याओं में है, 0, 6 है इसे सम संख्या में है, सी में शून्य है लेकिन विषम संख्या में है, इसलिए इसका आंसर ए आ जाएगा। अब अगले में क्या है, निम्न में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इनमें भी वैसे ही है। इसमें देखो, इसमें है जो ये ए में है शून्य की संख्या सम है, बी में शून्य की संख्या सम है, सी में शून्य की संख्या सम है, और डी में शून्य की संख्या विषम है। तो प्रश्न में क्या था, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, तो डी आ जाएगा, क्योंकि इसमें शून्य की संख्या विषम है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अब अगले में क्या है, अगले में निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं में कौन सी सम संख्या का वर्ग है। तो इनमें सम संख्या का वर्ग कौन सा है, इसमें सम संख्या का वर्ग कौन सा है, तो ये इसमें ये 625 है, फिर 169, 12, 96, 121। तो सम संख्या का वर्ग होता है ना, सम संख्या ही होती है, याद रखो कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होती है। यहाँ 12, 96 है, यही सम संख्या है, और सारी ये भी सम संख्याएं हैं। ये सी 1296 ये सम संख्या है, क्योंकि इसमें का एक अंक 5 है, इसमें 9 है, इसमें 1 है, ये सारी भी सम संख्याएं हैं, और ये सम संख्या है सी, तो इसका वर्ग ये सी आएगा। अब अगले में क्या है,
निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं में कौन सी संख्या विषम का वर्ग है। तो विषम संख्या का वर्ग कौन सी संख्या है। इसमें ज्ञात हो कि जो विषम संख्या का वर्ग है वह विषम संख्या ही होती है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होती है। तो 169 ही विषम है। यहाँ जो 169 है वही विषम है, क्योंकि 4 सम है, ये 16 सम है, 9 सम है, इसलिए इसमें ये आ जाएगा 169, क्योंकि विषम संख्या है वो विषम संख्या का ही वर्ग है। अब अगले में क्या है, अगले में है 56 सक्यूर। 56 सक्यूर माइनस 55 सक्यूर का मान कितना होगा। तो 56 सक्यूर माइनस 55, तो 56 जोड़ में हमने 55 किया और 56 माइनस 55 किया। अब 56 में हमने 55 जोड़े तो 111 और 111 गुणा में, क्योंकि 56 में से 55 गए तो 111 गुणा में हमने 1 किए तो 111 ही आ गए, 111 ही आ गए। तो इसमें ये आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला, अब इसमें भी क्या है, इसमें भी यही है 555 सक्यूर माइनस 554 सक्यूर का मान क्या होगा। तो इसमें भी हम यही करते हैं, 555 में ये 554 जोड़ देते हैं और 555 में से 554 घटा देते हैं। तो पहले हमने 555 में 554 जोड़े तो 1109 आए और 1109 में से जब हमने 1109 में गुणा किया 1 था, क्योंकि 555 में से हमने 554 घटाए थे तो वो 1 आ गए। अब 1109 को 1 से गुणा किया तो 1109 आ गए। तो इसमें 1109 आ जाएंगे, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा 1109। तो बी है, क्योंकि पहले ये 555 में हमने ये जोड़ दिया 554 और दूसरी तरफ हमने 555 में से ये 554 घटा दिए। अब इस अगले में भी इसी प्रकार है। अगले में है 65 सक्यूर माइनस 60 सक्यूर। तो इसमें भी हमने यही किए, 65 में हमने 60 जोड़ दिए, 65 में ये इस तरफ वाला 60 जोड़े, 65 और 60 125। फिर गुणा में 65 में से हमने ये 60 घटा दिए, तो 65 में से 60 गए तो 5, यानी कि 125 गुणा में हमने 5 किए तो 625। इसका आंसर 625 आ जाएगा, 625 सही हो जाएगा।